हैं छत्तीसगढ़ के और राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर, आज प्रचार कार्य समाप्त हो गया है। 70 सीटों पर परसों सुबह मतदान की प्रक्रिया होगी। आपने क्या महसूस किया आज जब प्रचार खत्म हुआ? प्रचार कैसा रहा दोनों पार्टियों का? जनता के मन में क्या चल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? विजय जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि इस बार जो है वोटर जो है उतना मुखर होके लोगों को बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, और जितनी भी थोपी गई बातें हैं उनको तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। ये बात सत्य है और बहुत सत्य के करीब भी है। और हकीकत ये है कि जिस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं कि हमसे कुछ बात करें, जब आम मतदाता से जब चर्चा का दौर उनसे होता है तो उतने खुल के वो अपनी बातों को वो जान नहीं रही है। तो इसको इस बात की भी मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की उम्र भी बढ़ रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ रही है कि बहुत ज्यादा वो बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप शांति से अपना मतदान करेंगे। और उन्होंने अपने मन बना लिया है। जिसे भी छत्तीसगढ़ का जो आलम है, वहाँ दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपनी स्थिति जो है और अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी अपनी जीत के वादे भी कर रही है। लेकिन ऑलमोस्ट दोनों के घोषणा पत्र में सिमिलरिटी दिखती है। और कहता है कि यहाँ तो घोषणाओं में ऑक्शन भी चल रहे हैं कि आप 12,000 दे रहे हैं, तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर कांग्रेस भी उसको 15,000 कर देती है वो कौन से ऐसे महिलाओं को। फैक्टर हैं शर्मा जी जो भूपेश बघेल को उतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखी नहीं चुनाव प्रचार के दौरान जितना कि दावे चुनाव के वक्त किए गए थे? कोई क्या प्रजा जी, कारण एक है भूपेश बघेल के लिए? महत्वपूर्ण बात ये मैं कहूंगा कि ब्रजेश जी की यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी एंटायर टीम, और एंटायर टीम से मेरा मतलब है कि केंद्र में बैठे जिस प्रधानमंत्री जी से लेके छत्तीसगढ़ के एक छोटे विधायक तक की ये जितनी पूरी की टीम भाजपा की लगी हुई है। भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल ये चुनाव आप इसको कह सकते हैं। भूपेश अकेले लड़ रहे हैं, बहुत संगठन के साथ मैं कहूंगा कि नहीं है। दौरे हो रहे हैं प्रियंका के और राहुल के दौरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मदद उम्मीद जो की जा सकती थी वो उतनी संगठन के तौर पे एक केंद्रीय इकाई से उन्हें बहुत मजबूती के साथ साथ नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है भूपेश सक्षम है। जो मुद्दे आप जानना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल के जो मुद्दे चुनाव में कारगर एक चीज साबित मैं और होंगे। पूछ लूं फिर मुद्दे पे आऊंगा। क्या भूपेश बघेल अकेले सक्षम हैं कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से मुकाबला कर पाए? कर रहे हैं, कोशिश है। हर बात का वही जवाब दे रहे हैं। उनके पास वो चाहे अमित शाह के जवाब हो, चाहे अनुराग ठाकुर के हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के हो, तमाम वो जितने भी उनपे आरोप लग रहे हैं हर बात का जवाब वो खुद दे रहे हैं। और उनकी टीम की तरफ से कोई किसी प्रकार के जो आना चाहिए, जो आवाज आना चाहिए, वो आवाज नहीं, केवल भूपेश की आवाज आ रही। तो वो पहले से सुनिश्चित तो भूपेश छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस मतलब भूपेश बघेल? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चेहरे हैं उनको अपने क्षेत्र में ही घेर लिया गया। बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो वरिष्ठ है। जो नेता मोहम्मद अकबर हैं, तामिदर स्वाहू हैं, टीएस बाबा हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो अपने ही क्षेत्र में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और इनको एग्जैक्टली। वहीं पे बांध के रख लिया गया है एक रणनीति के तहत भाजपा के द्वारा। तो जो बात कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो केवल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के द्वारा ही हो रही हैं और वो सभी चीजों का वो जवाब दे रहे हैं। तो अब भूपेश अब जो बघेल कि का नेतृत्व ये कांग्रेस को लीड दे रहा है या फिर बीजेपी का सामूहिक नेतृत्व उसे परेशान कर रहा है? देखिए, ये चुनौती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कंपेरेटिवली भाजपा। भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में। भाजपा 15 सीट पे वैसे भी सिमटी हुई, 14-15 सीट पे, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इससे नीचे वो नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस जो है अपने अधिकतम स्कोर में खड़ी है, 71। तो वहां पे उसको खोने के लिए बहुत कुछ है। तो अपनी जमीन बचाने के लिए उन्हें भरसक प्रयास करना पड़ रहा है और वो कोशिशें कर रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी में उन्होंने बहुत सारे विधायकों को जो उनकी टिकट काटनी थी उनकी टिकट काटी है। बहुत सारे जो एंटी इनकम्बेंसी क्या पैदा ना हो इस कारण उन्होंने सीटिंग वो एमएलओ कौन की से काफी मुद्दे टिकट ऐसे हैं काटी। शर्मा जी जो बड़े व्यापक रहे चुनाव प्रचार के दौरान, आपने जिसे महसूस किया? देखिए, कर्ज छत्तीसगढ़ पूरा एक अलग अलग बटा हुआ है। आप ट्राइब्स यहाँ बहुत है, किसान यहाँ पे बहुत है। तो किसान का मुद्दा जब भी होता है, किसान पिछली बार भी जो है कर्ज माफी का मुद्दा और किसान धान में बोनस की बातें जो हुई थी वही सबसे बड़ा मुद्दा था। इस बार भी जो है कर्ज माफी, किसानों का जो कर्ज लिया जाता है वो कर्ज माफी की घोषणा भूपेश बघेल की फिर वो कारगर साबित हो रही है। दूसरा, धान का जो बोनस है, जो मूल्य है, इस बार जो 3200 रुपए देने का जो वादा किया था, पिछली बार जो 2560 था, वो अभी 3200 देने का जो वादा किया वो बहुत कारगर साबित हो रही है।
बिजली पे पिछली बार भी था, सब्सिडी थी, बहुत कारगर साबित हुई थी कांग्रेस को लाने के लिए। इस बार भी उन्होंने वो बिजली को कंटिन्यू किया है। ये वो मुद्दे हैं। वहीं पे महिलाओं को, जो आपके मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना से मिले हुई योजना है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ 12,000 रुपए प्रति विवाहित महिलाओं को दे रही है। वहीं पे कांग्रेस जो है 15,000 उन्होंने घोषणा की। अपनी घोषणा पत्र से इतर सर, इस जाके बार मैं बड़ा आश्चर्यजनक रूप से देख रहा हूं कि जनता दिल्ली के एजेंडे को बाई नहीं कर रही है। इस बार वो अपने कोर इश्यूज पकड़ के बैठी हुई है। इसलिए ये लोग उछालते जरूर थे मुद्दा दोनों दल, लेकिन लौट कर इनको स्थानीय मुद्दों पे ही आना पड़ा। देखिए, कोशिश उनकी यही रहती है कि भाई हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े। इनको ऐसा भाजपा जानती है कि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो जो स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल की जी। लीडरशिप है, स्टेट लेवल की जो लड़ाई है, जो निगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी और केवल मोदी जी के नाम पे अगर वोट पड़ेंगे तो शायद हम जीत के आ सकते हैं। तो हर हर जगह मोदी जी के चेहरा वो फ्रंट कर रहा है, लोकल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को दरकिनार करते हुए, क्योंकि इसमें गुटबाजी बहुत है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में कह लें, चाहे मध्य प्रदेश में कह लें। तो उन्होंने एक ऐसा इसका सिस्टम निकाला है कि मोदी जी के छतरी के नीचे जी। सभी लोग रहेंगे तो शायद ये लड़ाई झगड़े चीजें ना, अदरवाइज आप किसका चेहरा सामने रखेंगे? अगर मान लीजिए कि वो तो बीजेपी आती है, एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में आती है, तो रमन सिंह स्वाभाविक दावेदार होंगे या फिर कोई गुमनाम नाम? देखिए, स्वाभाविक दावेदार तो होंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि ट्राइब्स को लेके भी काफी बड़ी बात हुई यहाँ पे। ओबीसी को लेके एक बड़ा चेहरा, वो अध्यक्ष जो इनके भाजपा के अध्यक्ष हैं, ओबीसी से आते जी। हैं। ट्राइब्स को लेके 1 करोड़ लगभग ट्राइब्स है यहाँ, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा। तो आप कह नहीं सकते गारंटी के साथ कि रमन सिंह जी को वापस अगर आती है तो रमन सिंह जी को वापस रिपीट करके उन्हें सीएम को सर, सीएम हमारे बना दिया दर्शकों जाएगा। को एक इससे क्लैरिटी दीजिए। बहुत लोग, सैकड़ों सवाल आ रहे हैं आपके लिए। एक सवाल जी उसमें से पिक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जी। एक तरफा या फंसा हुआ? नहीं सर, ये फंसा हुआ है। ऑल राइट सर, हमारे कट साथ टू जुड़े कट। रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के